गीता में हृदयं पार्थ, गीता में सारमोत्तमम्, गीता में ज्ञानम त्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम्, गीता में च्युतम स्थानम, गीता में परमपदम्, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरु। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता, जो सनातन हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुण्यदायी पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, इस महान ग्रंथ के बारे में आपको बताने के लिए और इसकी कुछ विशेष रुचिकर बातें बताने जा रहा हूँ, जिस विषय को जानने के बाद आप इस महान ग्रंथ को बिना पढ़े बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। इस ग्रंथ की महानता तो यही है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं बताते हैं, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, और गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, जो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला, वो अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। इस महान श्रीमद् भगवद गीता के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उपनिषद रूपी पुष्प बगीचों से सत्य रूपी पुष्पों को लेकर यदि कोई पुष्पों का माला बनाया जाए, वो श्रीमद् भगवद गीता है। सीधी वाक्यों में सारे उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता ही है। महात्मा गांधी कहते हैं, मैं जब जब बहुत सारी मुसीबतों से घिर जाता हूँ, तब तक मैं गीता माता के पास दौड़कर पहुंच जाता हूँ, और गीता माता में से मुझे समाधान ना मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अमेरिकन महात्मा थोरो कहता है, प्राचीन युग की सर्वरमणीय वस्तुओं में से गीता से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। गीता में ऐसा उत्तम सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके रचयिता देवता जो भगवान कृष्ण है, असंख्य वर्ष हो गए हैं, फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा गया। महात्मा थोरो का शिष्य एमर्सन कहता है, जब भी मैंने गीता को पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक बार भगवती पृथ्वी देवी ने श्री विष्णु को पूछते हैं, हे देव, हे भगवान, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? इसके उत्तर पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता का अभ्यास करता है, वो इस लोक में सुखी होता है और मृत्यु परांत मुझे प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठ प्रवर्तन्ते तत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहाँ सारे तीर्थों का स्थान होता है जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, गीता श्रये हम तिष्ठामि, गीता में चौतम गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्यम त्रिलोकानां पालयाम्यहम्। हे देवी, मैं गीता के आश्रय में हूँ, गीता मेरा उत्तम घर है, और श्री गीता का ज्ञान का आश्रय लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता का 18वां अध्याय का पाठ करता है, वह मनुष्य इस लोक में पुण्य को प्राप्त होता है और मृत्यु परांत वैकुंठ को प्राप्त होता है। साथ ही साथ वो कहते हैं, संपूर्ण पाठ करने में यदि कोई असमर्थ है तो आधा जरूर पाठ करें, तो भी उसे गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत, षडसम जपमानस्तु सोम यागम फलम लभेत। यदि आपने 1/3 पाठ करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। यदि आपने 1/6 भी पाठ करते हैं तो आपको साम योग का फल प्राप्त होता है। एकाध्यायम तोयो नित्यम, यदि कोई व्यक्ति एक अध्याय का रोज पाठ करता है तो भगवान विष्णु कहते हैं, वो मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है और शिव जी के गण के साथ चिरकाल तक वहाँ आनंद में रहता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा एक श्लोक का एक चरण का पाठ करता है, वो मनुष्य मनवंतर तक मनुष्यता को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, गीता या श्लोक का पाठ है ने गोविंदम स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण कोटि तीर्थम फलम लभे। यह हमारे शास्त्र में आता है कि श्री गीता जी का पठन पाठन करने से, श्लोक का पाठ करने से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इतनी महान श्रीमद् भगवद गीता है। आगे कहते हैं, यदि किसी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध में
श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ करके सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उनके पितरों कभी भी नरक में नहीं रहते हैं, उनका ऊर्ध्वगामी होता है। इस प्रकार इस महान ग्रंथ का जो भगवती पृथ्वी और भगवान विष्णु का संवाद है, वराह पुराण से मैंने कुछ श्लोक के साथ आपके पास में रखा हूँ, जिसमें आपको समझ में आया होगा इस महान ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं। अब इसके बाद में आपको बिल्कुल ये फीलिंग आएगा, ये इतना महान ग्रंथ को मैंने आज तक क्यों नहीं पढ़ा है, यदि मैं क्यों मेरे घर में नहीं है, या तो क्यों मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास है तो आप इसको अवश्य पढ़ेंगे, और यदि आपके पास नहीं है, इस महान ग्रंथ को आप अवश्य अपने घर के लिए ले जाएंगे। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये महान ग्रंथ मेरे पास है। मैं हर रोज इस महान ग्रंथ को पढ़ता हूँ और मैं अपने आप में बड़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ।